Hello everyone. I hope everybody is healthy and safe. आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे, हेयर ग्रेइंग। हेयर ग्रेइंग किसे पसंद है? किसी को भी नहीं। आई एम श्योर किसी को भी हेयर ग्रेइंग पसंद नहीं होगी। आज इस टॉपिक में हम पूरी चीज़ों को समझेंगे कि रीज़न क्या है हेयर ग्रेइंग का एंड व्हाट कैन यू डू टू prevent premature graying of your hair. So before that, I would request everybody, please subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media handles. तो चलिए शुरू करते हैं premature graying. उससे पहले समझते हैं कि hair को कलर कहाँ से मिलता है. So human body has millions of hair follicles. Hair follicles का अगर हम स्ट्रक्चर देखें कि वो कैसा बना होता है, तो एक सैक जैसा होता है, एक बोरी के जैसा होता है, जिसके अंदर से हेयर ऐसे निकलता है और उसके साइड में कुछ सेल्स होते हैं जो कि पिगमेंट सेल्स होते हैं। अब ये पिगमेंट सेल्स मेलानिन पिगमेंट सिक्रीट करते हैं, जिससे हमारे बालों को ये ब्लैक कलर या ब्राउन कलर, जो भी हमारा नेचुरल कलर है, वो मिलता है। अब प्रीमेच्योर ग्रेइंग में ये पिगमेंट बनना कम हो जाता है, जिसकी वजह से हेयर अपना कलर लूज कर देता है। अब इसके रीजंस क्या है? अगेन मैं बार बार एम्फेसाइज करती हूँ रीजन समझने में। जब तक आप किसी भी चीज का रीजन नहीं समझोगे, ट्रीटमेंट हमेशा ही मुश्किल होगा। सो रीजंस क्या है? सबसे पहले विटामिन डेफिशिएंसी। कुछ ऐसे स्पेशल विटामिन्स हैं जो हेयर के पिगमेंट को स्टिमुलेट करते हैं और उसकी सिक्रीशन के लिए जरूरी होते हैं, जैसे कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में भी दो स्पेशल विटामिन जैसे कि B6 एंड B12. देन विटामिन D3. दिस इज ऑल्सो सेड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द कलरिंग ऑफ द हेयर. देन विटामिन E. These three vitamins are very important. B complex के B6 और B12, D3 and vitamin E. They are very very important. Second is genetics. अगर आपके पेरेंट्स को प्रीमेच्योर ग्रेइंग हुई थी, यानी उनको बहुत यंग एज में ग्रेइंग हो गई थी, बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि आपको भी प्रीमेच्योर ग्रेइंग हो. थर्ड इज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस. अब ये नाम सुनते ही थोड़ा हेवी लगता है, बट आई जस्ट ब्रेक इट डाउन फॉर यू. सो हमारी बॉडी में बहुत सारे मल्टीपल केमिकल रिएक्शंस होते ही रहते हैं. अब इन केमिकल रिएक्शन से फ्री रेडिकल्स बनते हैं. अब ये फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? फ्री रेडिकल्स बेसिकली अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि जाके दूसरे सेल से मॉलिक्यूल खींचने की कोशिश करते हैं और उस प्रोसेस में वो सेल भी डैमेज हो जाता है. तो बेसिकली फ्री रेडिकल्स आप समझो कि अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स हैं और वो अपनी अनस्टेबिलिटी को या इंस्टेबिलिटी को खत्म करने के लिए बाकी सेल्स में डैमेज करते हैं. इनको रोकने का तरीका सिर्फ एंटीऑक्सीडेंट्स है. अब जब ये एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड क्वांटिटी में नहीं होते, तो फ्री रेडिकल्स इंक्रीज हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस. ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस फॉर ग्रेइंग ऑफ योर हेयर. नेक्स्ट है स्ट्रेस. अब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस तो हो गया, फ्री रेडिकल्स का इंक्रीज होना. स्ट्रेस डेफिनेटली मेंटल फिजिकल स्ट्रेस कुछ ऐसे हार्मोन्स को एक्टिवेट करता है जिससे कि पिगमेंटेशन हमारा डिक्रीज हो जाता है, यानी कि जो हेयर का पिगमेंट है वो सिक्रीट होना कम हो जाता है. देन हमारे कुछ मेडिकल कंडीशंस है, जैसे कुछ ऑटोइम्यून डिजीजेस हो सकते हैं जिसकी वजह से हेयर ग्रेइंग हो सकती है. स्मोकिंग एक बहुत बड़ा कारण है हेयर ग्रेइंग का. और सबसे बड़ा कारण आजकल जो हम देख रहे हैं वो है इनसेसेंट यूज, यानी कि बिना सोचे समझे न्यू हेयर प्रोडक्ट्स को ट्राई करना. इतने ज़्यादा हेयर प्रोडक्ट्स आजकल अवेलेबल हैं और इतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स आप ट्राई करना चाहते हो बार बार, कभी मैं ये ट्राई कर लेता हूँ, कभी मैं ये ट्राई कर लेता हूँ. इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि मोस्ट ऑफ दीज हेयर प्रोडक्ट्स हैव हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड बहुत बड़ा रीज़न है हेयर ग्रेइंग का. तो ये जो हम हिट एंड ट्रायल करते हैं ना, कि कभी ये यूज़ कर लिया, कभी ये यूज़ कर लिया, ये सबसे ज़्यादा डैमेज करता है हेयर को.
सो अपने हेयर को समझो एंड देन पिक अप अ प्रोडक्ट विच वर्क्स फॉर यू रादर देन हिट एंड ट्राई। सो अब हमने अभी तक समझा कि हेयर ग्रेइंग क्या होती है, रीजंस क्या है, और अब हम आते हैं इम्पॉर्टेंट चीज़ पे कि इसको ट्रीट कैसे करना है। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कॉज के ऊपर। अगर आपको विटामिन डेफिशिएंसी है तो विटामिन डेफिशिएंसी को ट्रीट करो। अब आपको कैसे पता चलेगा? कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं, नहीं तो ब्लड टेस्ट आपको एक एक्चुअल बता सकते हैं कि आपको इस विटामिन की डेफिशिएंसी है और आपको ये सप्लीमेंट लेना है। अब सारे विटामिन टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट गेट द बेसिक वंस जो मैंने आपको बताया एंड उस हिसाब से आप सप्लीमेंटेशन ऐड ऑन कर सकते हैं। नेचुरल सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, यानी कि अपने फूड में विटामिन्स को इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं, या आप सप्लीमेंट्स जो मार्केट में अवेलेबल है वो भी ऐड ऑन कर सकते हैं। सेकेंड इज एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अब एंटीऑक्सीडेंट्स आपको अपनी डाइट में जरूर इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। आई वुड से हैव नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स like tulsi leaves, like all those nuts. They have lot of antioxidants. जो essential seeds होते हैं डिफरेंट तरह के, उसमें बहुत एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ग्रीन टी बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। उन चीज़ों को आप अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करो। नेक्स्ट इज स्ट्रेस। ऑब्वियसली स्ट्रेस बहुत सारी चीज़ों में, सिर्फ हेयर ग्रेइंग में नहीं, बहुत ज़्यादा हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता है, मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट करता है। सो स्ट्रेस को रिलीज करने का आप एक कुछ टाइम अपने डे का ऐसा निकालो कि आप वो स्ट्रेस रिलीविंग एक्टिविटी करो। मे बी थ्रू ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मे बी थ्रू माइंडफुलनेस, मे बी थ्रू अवेयरनेस, वो आप ज़रूर अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करो। इट विल गो अ लॉन्ग वे, not only to solve your hair graying problem but also other problems in your life. Then most important, smoking. अगर आप स्मोक कर रहे हो तो सिर्फ लंग्स ही अफेक्ट नहीं हो रही, बाकी बहुत चीज़ें अफेक्ट हो रही है। सो रिमूव दैट स्मोकिंग एलिमेंट फ्रॉम योर लाइफ एंड यू विल सी विद दीज सिंपल टिप्स। ये मैंने आपको ना बहुत सिंपल टिप्स बताए। अगर आप ये चीज़ कॉज को समझ के और ये टिप्स को इंटीग्रेट करोगे, you will see a lot of change in your premature graying. So I hope आप इन चीज़ों को यूज़ करोगे, इन टिप्स को अपनी लाइफ में उतारोगे, and you will let me know how they have helped you. So I will be eagerly waiting for your comments. And before I say this, please उसको एक्ट करने के लिए आप थोड़ा टाइम देना। ये मत सोचना कि आज मैं ये शुरू करूँगा और कल तक ये सब चीज़ें हो जाएंगी। ये चीज़ें थोड़ा टाइम लेती हैं। Maybe give it 2 to 3 months and then see कि आपका ये कोई चेंज हुआ या नहीं हुआ। And please let me know in comments how these things have worked for you. I will be waiting for your comments. Till that time, stay healthy and stay safe.